अस्सलाम वालेकुम। बलरामपुर और आसपास से आए हुए सभी उलमाए किराम का, मौलमा का, बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का और पीस पार्टी के सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, मुबारकबाद देता हूं कि आप सभी ने मेहनत करके इतनी गर्मी में यहाँ पर तशरीफ लाने की जहमत उठाई है, जहमत की है। मैं खास तौर पर पत्रकार बंधुओं का जो हमारे सामने बैठे हैं, मैं माजरत चाहता हूं कि आपका अलग से कोई खास इंतजाम नहीं कर पाए हम लोग। आप लोग इतनी गर्मी में बैठे हैं, पानी का भी इंतजाम नहीं है। पुलिस और जिला प्रशासन का जिन्होंने बेहतर इंतजाम किया है, सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो 2008 से पीस पार्टी के मकसद को आवाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं सबसे ज्यादा एहसानमंद हूं अपने भाई डॉक्टर BL वर्मा जी का, कि उन्होंने भी महसूस किया है कि देश को बदलाव की जरूरत है। इस देश में सब ठीक नहीं चल रहा है और उन्होंने एकजुट होकर के समाज में परिवर्तन के लिए एक नारा दिया है और वो है, हमें मुकम्मल आजादी चाहिए, संपूर्ण स्वराज चाहिए। गोरे अंग्रेजों से तो आजादी मिल गई, मगर जिस मुल्क में जिसके लिए हमारे उलमा इकराम ने हजारों की तादाद में कुर्बानी दी, जिस मजहबी आजादी के लिए उलमा इकराम ने कुर्बानी दी, लाखों मुसलमानों ने, पिछड़े दलित भाइयों ने जो कुर्बानी दी है, आज उसी मुल्क में जब आज ये काले अंग्रेज सत्ता में बैठे हैं, आज उसी मुल्क में मुरादाबाद शहर में अगर लोग अपने घरों में जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो उनके खिलाफ आज भाजपा की और आदित्यनाथ की पुलिस आज FIR कर रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है, ये पूरी गैर कानूनी है। और मैं ये दावा करता हूं कि इस मुल्क में हर मजहब के मानने वाले को बराबर का अधिकार है, किसी को कम या ज्यादा नहीं है। जितना अधिकार नरेंद्र मोदी साहब को है, योगी साहब को है, उतना अधिकार डॉक्टर अयूब को है, डॉक्टर BL वर्मा को है। यह मैं मानता हूं। न तो ये दोनों डॉक्टर अयूब और BL वर्मा से पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, और न तो ताकत में ज्यादा है, न तो हैसियत में ज्यादा है। एक चीज में मगर ज्यादा है कि उनकी कौम ने उनको साथ दिया है और हमारी कौम अभी हराने जिताने में लगी है। उनकी कौम भी हमारे से ज्यादा नहीं है। अगर सिर्फ कौमी समाज के भाई और मुस्लिम समाज के भाई अगर मिल जाए तो इस प्रदेश में सत्ता में आने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। साथियों, सत्ता आखिर क्यों चाहिए? क्योंकि ही फैसला करता है कि अगर कुछ लोग मंदिर जाते हैं तो हेलीकॉप्टर से सड़क पर फूल बरसाए जाते हैं। अगर एक कौम के लोग घरों में नमाज पढ़ते हैं तो उन पर FIR होता है, जेलों में डाले जाते हैं। सत्ता इसलिए चाहिए, सत्ता इसलिए चाहिए कि एक वर्ग का लोग
अगर ईमानदारी से काम कर रहा है तो उनके घरों को बुलडोजर तोड़ रही है, और एक बलात्कारी जब जेल में बंद है उसे छोड़ करके संस्कारी बताया जाता है। सत्ता इसलिए चाहिए, और सत्ता इसलिए चाहिए कि जिस कुर्बानी से हमारे आजाद आबाद ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, जिस संविधान को बनाया था जिसमें सभी को बराबर का हक था, आज वो खतरे में है। और खतरे में उसी वक्त हो गया था जब इस देश में संविधान लागू हुआ। बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई और पिछड़े और दलित ये नहीं जानते कि पहली अगर धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर अगर भेदभाव किया है तो 10 अगस्त 1950 में, 26 जनवरी 1950 को इस देश का संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त अगर देश आजाद हुआ तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और 10 अगस्त 1950 को पहला कांग्रेस की सरकार ने भेदभाव किया कि अगर मुसलमान है तो उसे दलित का आरक्षण नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि आज 1/3 मुसलमान जो दलितों की कैटेगरी में आता है उसको अधिकार नहीं है दलितों के बराबर। ये कांग्रेस सरकार ने किया है, जो अपने को सेकुलर कहती है, जो कहती है कि हम मजहब में फर्क नहीं करते, मुसलमानों के हमदर्द हैं। और यही वजह है कि 37% मुसलमान नौकरी में घट करके आज 1% से कम हो गया। भाजपा ने कुछ नहीं किया 2019 में, उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के रास्ते पे चल करके और CAA संविधान में जो संशोधन किया है वो CAA किया है कि इस मुल्क में अगर मुसलमान है तो इसे साबित करना पड़ेगा। पंखा बंद कर देना भाई। उसे ये साबित करना पड़ेगा कि वो सबूत दे कि वो इस मुल्क का बासिंदा है। उस मुल्क में साबित करना पड़ेगा। अगर वो कह दे कि हम मुसलमान नहीं हैं, हम सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, सिख की कोई भी बिरादरी के हैं, हिंदू हैं, तो उसे साबित करने की जरूरत नहीं है। तो भाजपा ने सिर्फ ये नहीं किया है, ये कांग्रेस 10,1950 को भी किया है, और जितनी पार्टियां भी हैं 1950 में भी थी, उन्होंने भी समर्थन किया था। और आज अगर CA बना है तो जिस समाजवादी पार्टी को आप वोट देते हो, जिस बसपा को वोट देते हो, जिस कांग्रेस को आप वोट देते हो, राज्यसभा में भाजपा की मेजॉरिटी नहीं थी। अगर सपा बसपा कांग्रेस इसके विरोध में वोट देते तो CA कभी पास नहीं होता। हमारी सारी पार्टियों ने CA पास कराने के लिए मदद की और CA को बनवाया। साथियों, ये फिर हमदर्द कैसे हैं? ये सिर्फ इबादत करने से समझ में नहीं आएगा, चाय खाने पर बात करने से नहीं समझ में आएगा, सत्ता के गलियारे में पहुंच करके लोगों से समझने में समझ में आएगा। और यही वजह है कि हम हराते जिताते रहे 100 साल से, और उस सत्ता के लिए आपका इस्तेमाल करते रहे। पीस पार्टी आपको यही सच्चाई बताने के लिए आई है कि अगर आपने आज भी नहीं समझा तो आज तो मस्जिदें महफूज है, आज तो सिर्फ लाउड स्पीकर हटा है, आज तो सिर्फ घरों में भी जमात पढ़ना बना है। साथियों, वो दिन दूर नहीं होगा कि आपको मुसलमान कहलाना भी मुश्किल होगा। ये साजिश, इसलिए संविधान को बचाना जरूरी है। और संविधान सपा को वोट देने से नहीं बचेगा, बसपा को वोट देने से नहीं बचेगा, कांग्रेस को वोट देने से नहीं बचेगा, बल्कि पीस पार्टी और किसान पार्टी के गठबंधन को वोट देने से बचेगा।
क्योंकि वो वोट लेकर के आप ही के खिलाफ काम करते हैं। आज से नहीं, जब से ये देश आजाद हुआ तभी से ये साजिश चल रहा है और दोष भाजपा को देते हैं। कांग्रेस ने 10 अगस्त 1950 में जो काम किया था वही 2019 में भाजपा ने काम किया है और सपा बसपा कांग्रेस ने उसको पास कराया है। मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं कि सपा बसपा के लोग और जो मुसलमान जो सपा बसपा कांग्रेस की पैरवी करते हैं वो खुद अपने नस्लों को बर्बाद करने का हथियार बन रहे हैं। उन्हें पता नहीं कि वो क्या कर रहे हैं, उन्हें भी नहीं पता, वो भी मुगालते में है, उन्हें भी ये पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे रब ने कहा कि अपने में से अमीर चुनो। हमारे नबी ने ही तरगीब दी। यही मौलाना जहांगीर नईमी साहब ने कहा कि देश हमारा है, हम सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बने बल्कि सारे इंसानों के लिए जिसके साथ नाइंसाफ नहीं हो रहा है। हम अगर बात करते हैं मुसलमानों की तो पिछड़े और दलितों के भी उतनी ही बात करते हैं। आज भाजपा की सरकार 2014 में आई तो 27% पिछड़ों को, सिर्फ 27-54% पिछड़ों की तादाद है, उन्हें 27% में महदूद कर दी। 23% दलित को 23% में महदूद कर दी और 15% जो सवर्ण है उन्हें 50% आरक्षण दे दिया। ये कहां का न्याय है? हम तो कहते हैं कि अगर न्याय दिलाना है तो दांतबार गणना कर लो और जितनी बिरादरियां जिसकी है उतनी नौकरियां दे दो, सरकारी संसाधन उनमें बंटवारा उसी तरीके से हो जाए, तभी तो समाजवाद आएगा। समाजवाद तभी आएगा कि जब हर इंसान को उसको हक मिलेगा। तो आज संविधान बचाने की जिम्मेदारी और संविधान बचाने की जरूरत सिर्फ मुसलमान को नहीं है। मैं डॉक्टर BL वर्मा जी को, किसान पार्टी के अध्यक्ष जी से पूरी तरीके से सहमत हूं, पूरी शरीर से मुत्तफिक हूं कि निशाना तो आपको है, आप तो ये दे रहे हैं, मगर असल निशाना तो शुद्ध समाज है, पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। नौकरियां तो उनकी गई है, आपकी तो 1950 में गई है जब कांग्रेस की सरकार थी, मगर इनकी सरकार नौकरियां तब गई है जब भाजपा की सरकार गई है। जब ये भाजपा जिता रहे थे तो इनकी नौकरियां गई हैं। साथियों, सिर्फ पिछड़े दलित और मुसलमानों पर भाजपा की सरकार ने, RSS ने जुल्म नहीं किया है, बल्कि गरीब सवर्णों पर भी उतना ही जुल्म किया है। 99% गरीब सवर्ण को उन्होंने 10% में आरक्षण कर दिया, 1% अमीर सवर्ण को उन्होंने 40% आरक्षण दे दिया। हमारे आरक्षण में क्यों कह रहा हूं? आरक्षण को मुसलमान कुछ अहमियत नहीं देता, मगर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संविधान ने समाज को तरक्की करने का वाहिद रास्ता बताया है, वो है आरक्षण। आरक्षण नौकरी में, आरक्षण संपदा में, आरक्षण विकास में, आरक्षण देश के संसाधनों में। और जब तक ये आरक्षण नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। मगर हम तो मस्त है चाय खाने पर, भाजपा को हराना है, जो जीते उसे जिताना है, मगर समझते नहीं कि क्या हो रहा। कोई कौम बता दो आप, 4 बज गए। जब से ये दुनिया बनी है तब से मनफी काम करके, नकारात्मक काम करके, नेगेटिव काम करके कभी कोई कौम कामयाब हुई हो? जब तक आप खुद अपना परचम हाथ में लेकर के आगे नहीं बढ़ेंगे तरक्की नहीं होगी। साथियों, ये बात आज आप समझो या 10 साल 50 साल के बाद समझो, मगर बात तो यही है, जब तक दलित समाज हराजा जिताता रहा, आज वो सबसे निचला कौम मानी जाती थी। जब तक यादव भाई एक दूसरे को हरा के जिताते रहे,
वो कुर्मी समाज से भी बदतर हालत में रहे, मगर जब उन्होंने अपने में से नेता चुना, मायावती जी कांशीराम पर विश्वास किया, तो आज उनका समाज तरक्की कर गया। आज उन्हें कोई दलित या उसको बेइज्जत नहीं कर सकता है। यादव समाज मुख्यमंत्री यहाँ रहे कांग्रेस सरकार में, मगर उनकी तरक्की नहीं हुई। जब यादव समाज ने अपनी में से नेता चुना तो तरक्की हुई। मगर एक काम गलत मायावती जी ने किया और एक अखिलेश जी ने किया। उन्होंने सारा का सारा फायदा चमार भाइयों को दे दिया, जाटो भाइयों को दे दिया मायावती जी ने। अगर मायावती जी की सरकार आई तो जाटो चमार भाई हर थाने पर दिखे, डीएमएसपी बने, सब कलेक्टर दरोगा बने। जब यादव भाई, जब अखिलेश की सरकार आई, मुलायम सिंह की आई, तो यादव भाई सब जगह दिखे। 50% सरकारी नौकरी में उत्तर प्रदेश में यादव भाई भरे गए। तो उन्होंने न्याय किया। पिछड़े दलितों की बात करने वाले लोगों ने पिछड़े दलितों के साथ विश्वासघात किया और यही वजह है वो चले गए। साथियों, पीस पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, जो कहती वही करती। न तो हम धर्म के नाम पर भेदभाव करते हैं और न तो जात के नाम पर भेदभाव करते हैं। मैं 5 साल विधायक रहा खलीलाबाद में। आप पूछ लो किसी से, धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ। मैं मुसलमान रहा तो सारी विधायक नीति का सारा फायदा मुसलमान को नहीं दिया। जितनी जिसकी आबादी थी ईमानदारी से बांट करके उसे दिया, उसके घर जा करके दिया, क्योंकि मेरा मजहब यही सिखाता है, मेरा दीन यही सिखाता है कि सबका हिस्सा अगर तुम्हारे पास अख्तियार है तो उसके घर तक पहुंचाओ, यही इंसाफ है। और पहुंचाना क्या, ये तो जालिम है और हम जालिमों के हमदर्दी करते हैं। जालिमों के हमदर्दी, अल्लाह के दुश्मनों से हमदर्दी, उनको ताकत में लाते हैं, उन्हें वोट देते हैं। ये सोचने का मुकाम है। साथियों, पीस पार्टी पूरी मजबूती से आपके बीच है और इंशाल्लाह रहेगी। बहुत सारे दुश्मन जो एजेंट हैं सपा बसपा कांग्रेस के मुसलमान की शक्ल में, वो तरह तरह की अफवाहें डालते रहते हैं। उनके बरगलाने में न जाइएगा। पीस पार्टी आपके लिए, समाज के कमजोर तबके के लिए लगातार काम करती रहेगी और काम करेगी।